बीपीएससी तैयारी 4 के लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आखिर सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? लगातार यहाँ पे नौकरी के लेकर मांग कर रहे हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ पे तैयारी 4 का नोटिफिकेशन दिया जाए। मगर मिथिलेश तिवारी इसे कुछ सरकार द्वारा और अभी वर्तमान के शिक्षा मंत्री द्वारा लगातार छात्रों को ठगने का प्रयास किया जा रहा है। इसके पहले वाले शिक्षा मंत्री थे, वही छात्रों को ठगे। नए शिक्षा मंत्री आए, शिक्षा मंत्री के द्वारा बोला गया था कि जुलाई लास्ट में, अभी रुकिए, जुलाई खत्म हो गया है, हम जुलाई लास्ट में टीआरई 4 का नोटिफिकेशन दे देंगे। अरे दे दीजिए, जो भी देना है जो दे दीजिए। छात्रों को बार बार लगभग 2 सालों से, 2.5 सालों से आप लोग टालाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले भी आया था नोटिफिकेशन। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं आजीष बिहारी। आप देख रहे हैं नालंदा लहर। अभी हमारी मौजूदगी है पटना है गर्दनी बाग में और बीपीएससी तैयारी 4 के लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आखिर सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? लगातार यहाँ पे नौकरी के लेकर मांग कर रहे हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ पे तैयारी 4 का नोटिफिकेशन दिया जाए। मगर मिथिलेश तिवारी इसे कुछ 1 साल जुलाई में कुछ बोले थे कि सभी को यहाँ पे टाइमिंग देते कि सभी को यहाँ पे नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। हम लोग जानने का सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सिंटू कुमार है और मैं टीआरई 4 का अभ्यर्थी हूँ। देखिए, सरकार द्वारा और अभी वर्तमान के शिक्षा मंत्री द्वारा लगातार छात्रों को ठगने का प्रयास किया जा रहा है। इसके पहले वाले शिक्षा मंत्री थे, वही छात्रों को ठगे। नए शिक्षा मंत्री आए, वो भी छात्रों को ठग ही रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, शिक्षा मंत्री के द्वारा बोला गया था कि जुलाई लास्ट में, अभी रुकिए, जुलाई खत्म हो गया है, हम जुलाई लास्ट में टीआरई 4 का नोटिफिकेशन दे देंगे। जुलाई खत्म हुई भी हो गया, अगस्त भी चल रहा है और फिर जो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। हमको कहना ये है कि छात्रों को आप लोग झूठा संतावना क्यों दे रहे हैं? अब साफ साफ अगर नहीं देना है तो आप बोल दीजिए कि हम नोटिफिकेशन नहीं देंगे। तो बार बार आप लोग ट्वीट करके बोलते हैं कि हाँ भाई हम इतना, कभी 54,000 वैकेंसी दे रहे हैं, कभी 1,20,000 वैकेंसी दे रहे हैं, कभी बोल रहे हैं 32,000 वैकेंसी दे रहे हैं। अरे दे दीजिए, जो भी देना है जो दे दीजिए। छात्रों को बार बार लगभग 2 सालों से, 2.5 सालों से आप लोग टालाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले भी आया था नोटिफिकेशन। इससे पहले नोटिफिकेशन आया था ना? नोटिफिकेशन कौन सा? टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कहाँ है? टीआरई 3 का नोटिफिकेशन आया था, तो टीआरई 3 का नोटिफिकेशन आया, उसके बाद ही तो चुनाव था। चुनाव के समय सरकार के द्वारा बोला गया कि हम लोग 1,20,000 टीआरई 4 देने वाले। हम लोग मांगे थे टीआरई 4, आप अनाउंस किए थे। आपने उस समय के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, सभी लोगों के ट्विटर हैंडल से बोला गया था कि हम लोग जो है टीआरई 4 देंगे। फिर क्या हुआ? 1,20,000 के बाद आप लोग 75,000 बोले, 75,000 के बाद 54,000, 55,000 पे आ गए, अब 32,000, और वो भी गए, 32,000 भी गायब है। कब आप लोग नोटिफिकेशन दीजिएगा? सरकार के पास कमी क्या हो रहा है भाई जो नौकरी नहीं दे रहा है बिहार में लगातार? ये सरकार जो है ना, सारी एकदम झूठी सरकार है। ये जो सरकार बनी है पूरी तरह से वोट चोरी करके ये झूठी सरकार बनी है और छात्रों को ठगने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी पूर्व चुनाव से पहले, जब चुनाव का समय आता है, चाहे तो वो क्या कहते हैं कि बड़ी बहाली का कहते हैं कि हम बहाली दे रहे हैं, और जब चुनाव खत्म होता है सारा बहाली खत्म हो जाता है। बाकी पूर्व चुनाव से पहले आप बोले कि 32,000 का नोटिफिकेशन आ रहा है, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ और आपका अभी सो गए, सरकार सो गई, तो कौन इसके लिए? छात्र तो सड़क पे उतरेंगे ही ना। छात्र सरकार इससे पहले बोल रहे थे कि हर साल 20,000 देंगे। अरे झूठी बात है भाई। पहले आप 2026 में बोले, उसको तो पूरा कीजिए, बाद में आप क्या कीजिएगा नहीं कीजिएगा कौन जानता है। पहले 2020 में, 26 में आप बोले कि हम लोग दे रहे हैं, वो दीजिए। आप 25 से ही बोल रहे हैं, 24 में जैसे टीआरई 3 खत्म हुआ उसी समय से बोल रहे हैं। पहले आप दीजिए तो एक बार तो दीजिए, बार बार साल में 20,000 दीजिएगा नहीं दीजिएगा वो तो बाद में न देखेंगे। पहले अभी छात्रों का मांग है कि जल्दी से जल्दी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, और सभी छात्र इसीलिए एकजुट भी हुए। अगर नहीं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा ये छात्र यहीं पे बैठे रहेंगे। नहीं, हम लोग हटने वाले नहीं है, हम लोग हटने। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि मंत्री और विधायक का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, मॉडल स्कूल बनने जा रहा है। अरे
अरे मॉडल स्कूल कब बनाइएगा, जब शिक्षक रहेगा तब तो। शिक्षा झूठा वादा कर रहे हैं। अरे कौन बहाली किया था? बीपीएससी का बहाली कौन करवाया? नीतीश कुमार जी का गठबंधन सरकार में आप थे ना। अभी शिक्षा मंत्री जी का बयान क्या आ रहा है कि मॉडल स्कूल के लिए शिक्षक है ही नहीं, अपने जो शिक्षकों का जो क्षमता उस पर सही तरीके से उतर नहीं रहे। अरे भाई, तो बीपीएससी आप लोग ले लिए हैं? आप बोल रहे हैं कि हम 2 एग्जाम लेंगे, 3 एग्जाम लेंगे। अरे जितना एग्जाम लेना है ले लीजिए, लेकिन नोटिफिकेशन जल्दी दीजिए। आप बोल रहे हैं कि मॉडल स्कूल के लिए शिक्षक उस काबिल है ये नहीं है। अरे उस काबिल कौन लिया था? बीपीएससी आप लोग लिए ना, तो फिर तो इसका मतलब है कि आप लोग धांधली सेटिंग से सारे लोगों को अंदर किए। कितने साल से आप लोग घुमाया जा रहा है? हम लोग को लगभग 3 सालों से, 2.5 से 3 सालों से हम लोग को घुमाने का प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग छात्र जो है आगे अंतिम लड़ाई मान लिए हैं। इसके बाद हम लोग जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। बिहार में बोला जाता है कि बहुत उम्र हो गई। सही बात तो है। हम लोग का एज बताइए, 2020 से 22 में हम लोग बीएड किए, उसके बाद स्टेट पास किए, सीटेट पास किए, नोटिफिकेशन नहीं आया है। परिवार वालों का, घर के गार्जियन का तो दबाव रहेगा ही, है ना? दबाव तो है। सारे लोगों अभी तक नौकरी नहीं है। एक बीपीएससी देख लीजिए, शिक्षक भर्ती नहीं, बिहार में सीजीएल का बहाली देख लीजिए, कब से नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसका एग्जाम नहीं हुआ है। तो बिहार में बहुत सारे कोर्ट पियून का एग्जाम देख लीजिए, सारा एडीओ देख लीजिए, सारा वैकेंसी का तो यही हाल है। तो छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है बिहार में, और कुछ नहीं हो रहा। छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हाँ, बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है। एक एग्जाम सही तरीके से नहीं हो रहा है। नोटिफिकेशन आता है तो या तो पेपर लीक हो जाता है या तो धांधली सेटिंग हो जाता है ना? जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो सड़कों पे उतरते हैं। इस तरह से आप दिखाइए, इधर देखिए कितने अच्छा लगता है। देखिए किस तरह से तब छात्र लोग यहाँ पे उतरे हुए हैं। तो ये स्थिति है बिहार में। बस इतना ही हम कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन जारी हो, तब हम लोग यहाँ से हटेंगे। नहीं तो हम लोग यहीं पे धरना प्रदर्शन करेंगे और यहीं बैठे रहेंगे। यहाँ पे और भी लोग हैं, जानने का पाए। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ, मैं पटना जिला से हूँ। क्या बीपीएससी तैयारी 4 का लगातार आप लोग इस्तीफा मांग कर रहे हैं? हम लोग को सरकार से तमाम मांगी है। मैं शारीरिक शिक्षा अभ्यर्थी हूँ। ये आप देख रहे हैं कि शारीरिक शिक्षा अभ्यर्थी संघ बिहार। अभी हम लोग को देख रहे कि अभी आपका टीआरई 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, जबकि हम लोग को शारीरिक शिक्षक में बहाली ही नहीं आया। मात्र 550 सीट आया। टीआरई 3 में 50 सीट आया, टीआरई 4 में 47 सीट आया। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर कब तक हम लोग को शारीरिक शिक्षा का वैकेंसी दीजिएगा? स्टेट अभ्यर्थी 20,000 के ऊपर है, लेकिन हम लोग को शारीरिक शिक्षा का सीट खाली है। ये देखिए 5,000 से ऊपर से सीट खाली है। 6 to 8 में 20,000 से ऊपर से सीट खाली है, फिर भी नहीं दिया जा रहा। ये शारीरिक शिक्षा हम लोग के तमाम बड़े बड़े आंदोलन करते आ रहे हैं 2016 से, लेकिन कभी नहीं बहाली दिया जा रहा। अभी टीआरई 4 में हर जिला का आरटीआई रिपोर्ट है। हम लोग का हर जिला आरटीआई रिपोर्ट है। 6,000 से ऊपर सीट खाली है, फिर भी नहीं दिया जाता। ये गुंडा बहिरा का सरकार, ये जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा। बीपीएससी वाले तो 2024 से बोल रहे हैं कि बहुत सारे नोटिफिकेशन आएगा। 2024 से बोल रहे हैं कि टीआरई 4 का परीक्षा होगा। क्या हो गया? अभी तो जान रहे हैं ना, क्या जुमलाबाजी करते हैं। सुनील कुमार भी यही बात किया करते थे, और उसी के रास्ते पे चल रहे श्री मिथिलेश तिवारी। ये मिथिलेश तिवारी नहीं है, ये मिस्टेक तिवारी है। मिस्टेक तिवारी? जी हाँ, ये मिस्टेक तिवारी इसलिए बता रहे हैं कि बार-बार सब मिस्टेक हो रहा है, और यही सब मिस्टेक से इस्तीफा भी देना पड़ेगा। और हम लोग जब छात्र एकता जिंदाबाद रहता है, जब छात्र उठता है, जब छात्र सड़क पर आता है, तो इस्तीफा भी लेकर रहना पड़ेगा। क्या चीज का किताब लेके आए? ये खेल योग का किताब है, ये 6 क्लास का किताब है। ये 6 to 8 का किताब 2020 में बट गया है, लेकिन आज तो पढ़ाने वाला शिक्षक स्कूल में नहीं है। किताब बट गया लेकिन पढ़ाने वाला नहीं है। हम लोग को स्कूल में रहना चाहिए, हम लोग रोड पर आ गए। बता रहे कि मंत्री और विधायक का बेटा सरकारी स्कूल में मॉडल स्कूल बनेगा। और विधायक का बेटा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ते, विदेशों में पढ़ते हैं। तमाम बड़ी देख रहे धर्मेंद्र प्रधान, केंद्र का बड़ा मंत्री, आपका देख रहे हैं विजय शंकर, आपका तमाम बाहर के मंत्री सबके बेटा। अगर मंत्री सबके बेटा यहाँ पढ़े होते तो लाइब्रेरियन की सीट आती, म्यूजिक की सीट आती, हम लोग शारीरिक शिक्षक की सीट आती है। देखिए हम लोग शारीरिक शिक्षक की सीट आती, तो मंत्री के बेटा तो बाहर पढ़ते हैं ना, मंत्री के बेटा सरकार में पढ़ेंगे तब ना। इसलिए इतना साल से आप लोग घुमाए जा रहे हैं।
हम लोग को शारीरिक शिक्षा को 2016 से घुमाया जा रहा है। मात्र 550 वैकेंसी टीआरई 2 में ऐड किया गया था। सरकार के पास क्या कमी है जो आप लोग को इतना घुमाया जा रहा है? सरकार के पास बहुत कमियां है। बीजेपी का सरकार में वैकेंसी कम आता है। बीजेपी का सरकार और डबल इंजन का सरकार को बोलना है, इनको बोलना है ज्यादा रोजगार नहीं देंगे, ज्यादा रोजगार नहीं देंगे और बच्चे रोज क्या आप लोग आज अपना देख रहे हैं, क्या इससे सरकार को सफल होगा आप लोग? एकदम सफल होगा। जब अभ्यर्थी रोड पे आते हैं तो एक ना एक दिन हम लोग को कामयाबी मिलेगी, कामयाबी मिल जाती है। एकदम मिलेगी। कितने साल आप लोग का उम्र क्या? मेरा उम्र 29 साल पार हो जा रहा है और धीरे धीरे करके मेरा उम्र 35 साल भी हो जाएगा। 2-3 साल बहाली नहीं आएगा तो हम लोग का एज भी पार हो जाएगा। सर नौकरी कैसे करेंगे आप लोग? फिर क्या करेंगे? फिर हम लोग को चाय बेचना पड़ेगा। हम लोग किसान के बच्चे हैं, हम लोग गरीब मजदूर के बच्चे हैं, तो हम लोग को कि चाय बेचना पड़ेगा। बहुत सारे तमाम इलेक्शन में तो बड़े बड़े वादा करते हैं। इलेक्शन में तो बहुत बड़े वादा करते हैं, लेकिन कोई भी मंत्री उसको अमल करते हैं? आप भी देख रहे हैं कि क्या क्या 2 करोड़ रोजगार आएगा, प्रति व्यक्ति आय दुगना होगा, किसान का कर्ज माफ हो जाएगा। क्या मोदी जी कर दिए? नरेंद्र मोदी जी कर दिए? नहीं ना किए तो बिहार सरकार क्या करेगा? जब केंद्र नहीं करे तो बिहार सरकार क्या करेगा? और आप देखिए यहाँ पे छात्र लोग लगातार उतरे हुए हैं सड़क पे। जब तक यहाँ सरकार से मिथिलेश तिवारी से यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं लेंगे, जब तक इन लोग नहीं हटने वाले हैं। और इन लोग को छात्र लोग को सरकार बुड़वक बना जा रहा है। लगातार मिथिलेश तिवारी मिस्टेक कर रहे हैं। जुलाई से अगस्त हो गया, अगस्त से अब क्या होगा? ये मिथिलेश तिवारी क्या ट्वीट करते हैं लगातार देख लीजिए कि शारीरिक शिक्षा अभियान लगातार चल रहे हैं, मगर इस पे स्टूडेंट लोग को, छात्र लोग को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आखिर मिस्टेक लगातार कर रहे हैं। और आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। और तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपका रूबरू करवाते हैं। आप देखते हैं नालंदा लाइव। धन्यवाद।